वेल तो बैक टू द चैनल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ निर्माण। और लगभग मुझे ऑफलाइन टीचिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और इस चैनल पर हम आपका 9th और 10th में सोशल साइंस और इंग्लिश, और 11th 12th में अकाउंट्स के मेनली, कॉमर्स के मेनली 3 सब्जेक्ट अकाउंट्स बेस्ड इकोनॉमिक्स लेकर चलते हैं। वेल हम कर क्या रहे हैं, क्लास 9th में जो नया एसएसटी का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। वेल नए हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है इसको ऑब्वियस यार ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तुम्हें और तुम्हारे तक वो पहुंच जाए। अब करा क्या रहा हूँ, मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम्हें इतना क्लियर होगा कि हमने एसएसटी में क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस। अब ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ, प्लेलिस्ट है, पहले वहां पर पार्ट 1 देखो, फिर इस वीडियो की तरफ आना। वेल नहीं, तुम नहीं देखने वाले हो तो चलो शॉर्ट में बताता हूँ। पहले समझते हैं कि सोशल साइंस क्या होता है, बहुत ध्यान से सुना। इसके बाद जो आज के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। वेल तुम्हें याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया। पहले सोशल साइंस समझा, इसका मतलब क्या है, सामाजिक विज्ञान। कि समाज में हम लोग बीइंग अ ह्यूमन एक इंटीग्रल पार्ट है। यार इंसानों से ही तो मिलकर समाज बना है। और हम लोगों की एक आदत है बीइंग अ ह्यूमन, हम कभी अकेले नहीं रहते, सोसाइटी के बीच में रहते हैं और सोसाइटी का एक हिस्सा है। और कहीं ना कहीं हम लोगों की एक आदत होती है सोशल नेचर। सोशल नेचर क्या है, दोस्ती रखते हो किससे, लड़कों से, चलो मजाक कर रहा हूँ। तो क्लास में जब तुम लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, बातचीत करते हो अपने मोहल्ले में लोगों से, नेबर से, तो हम लोग अपनी लाइफ में सोशल हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, एक्शंस कैसे परफॉर्म करना है। तो वो सब तुम्हें सोशल साइंस सिखाता है। जिस धरती पर तुम रहते हो उसके बारे में जानना जरूरी है, ज्योग्राफी सिखाता है। ये मैंने तुम्हें बताया क्या, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। भाई पैसा आता है ऑब्वियस, इकोनॉमी में आता है, तभी तो चीजें होती हैं। ये तुम्हें सिखाता है इकोनॉमिक्स एज डिसिप्लिन, नियम कायदे कानून एक समाज के, ऑब्वियस यार, रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पता है नहीं तो समझेंगे इसी साल सिविक्स में। ये तुम्हें सिविक्स बताती है। और ऑब्वियस यार सोसाइटी बदलती है, वो तुम्हें हिस्ट्री बताता है कि चीजें कैसे बदलती हैं। तो हमने अभी तक सोशल साइंस क्या है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री, इनके बारे में पढ़ा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ नए टॉपिक्स, कुछ आगे के टॉपिक्स। वेल मैंने पहले भी कहा था, अभी कहानी समझना। बड़ी क्लासेस में ऐसा नहीं होता कि जो क्लास 8 में था कि टीचर ने चैप्टर को रटवा दिया, इंग्लिश या हिंदी में उसको डिक्टेट कर दिया, पढ़ दिया, और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखवा दिए कि बेटा ये क्या आएंगे एग्जाम में। नहीं यार, 9th में ऐसा नहीं होगा। पहले 9th में कहीं से चैप्टर कैसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ रहे हो। तो चीजों को रटना मत, रोट लर्निंग को प्रमोट मत करना, चीजों को समझो, ध्यान से अंडरस्टैंड करो। और वही एज अ टीचर मेरा काम है जो मैं तुम्हें कराता हूँ। चलो, तो अब हम समझते हैं रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस। रेलिवेंस का मतलब है यहाँ पर इंपॉर्टेंस। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सोशल साइंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। यार तुम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ऑब्वियस उसका मतलब तो बताना जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग अवर लाइफ्स तुम्हें एसएसटी बताता है, सोशल साइंस तुम्हें समझाता है अंडरस्टैंडिंग अवर लाइफ्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यार तुम्हारे आसपास एक दुनिया है, वो कैसे चलती है, चीजें कैसे बनती हैं, चीजें कैसे बिकती हैं, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये तुम्हें बताता है एसएसटी। तुम्हारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस, स्कूल जाते हो, क्या ऐसा है कि टीचर क्या कभी किसी के साथ भेदभाव करता है? हाँ करता तो है, ये तो एक अलग केस है। लेकिन एक्चुअली में स्कूल तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव तुम्हारे साथ नहीं होता। तो वो सब चीजें तुम्हें कौन सिखाता है? अब जैसे ना, वो सब चीजें, एक मिनट के लिए ब्लिंक हुआ था। तो वो सब चीजें अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तो कौन तुम्हें सिखाता है? वो सब चीजें तुम्हें सिखाता है सिविक्स, कि सभी के पास इक्वेलिटी हो। तो सोशल साइंस ये तुम्हें बताता है अपने आसपास एक्सपीरियंसेस करो कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या तुम्हें इक्वेलिटी दी गई है, क्या तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। ऑब्वियस यार यही काम सोशल साइंस का सिखाना है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में तुम्हें बताता है, सोसाइटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, और चीजें बनती कैसे हैं। या तुम एक कंट्री में रहते हो जो डेमोक्रेटिक है, पता है डेमोक्रेसी क्या होता है? नहीं। तो यही सब चीजें हम सिस्टम में सीखते हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है। समझ लो ना। देखो, एक चीज समझ के चलना, जब तुम बड़े होते हो ना तुम्हारे अंदर संस्कार डाले जाते हैं। संस्कार समझते हो? यार तुम्हें पता है ना कपड़े कैसे पहनने हैं, तुम्हें पता है ना कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनती है, तुम्हें पता है ना लड़के कैसे कपड़े पहनते हैं, तुम्हें पता है ना बीइंग अ मैन तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हें पता है ना बीइंग अ वुमेन तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें बताई गई है ये सब चीजें, एक इंसान को कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना है, किस समय जगना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर क्या मैं करूंगा, कैसे मैं क्या कपड़े पहनूंगा, कब कौन सा त्योहार आएगा। तो इसी चीज के बारे में तुम्हें सोशल साइंस गाइड करता है और एजुकेट करता है। तो तुम समझे कि सोशल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब मैं रिलेट करूंगा किस चीज को, रिलेशनशिप। अरे वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, चलो डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड सोसाइटी। समझो, मैं सोशल साइंस को सोसाइटी से कनेक्ट करूंगा कि सोशल साइंस समाज के बारे में क्या बताता है, कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
यार बच्चे के मन में सवाल आता है, आप समझा रहे हो हम समझ रहे हैं, यार एक आइडिया या हिंट तो दो, क्वेश्चन कैसे बनेगा। बताया था ना वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में नहीं, हर एक चैप्टर के पार्ट्स में वीडियो होगी, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। होपफुली मैं वहां पर ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, और पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो अभी सिर्फ समझो, फिर भी तुम कहते हो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताओ ना बताओ ना, बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड सोसाइटी। ये बताइए सोशल साइंस और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। देखो टॉपिक्स देख लो आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड सोसाइटी। फिर इमेजेस मत देखना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा सोशल साइंस और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन, फिर सोशल साइंस एंड इकोनॉमी के बीच में रिलेशन। तो ऐसा कुछ, चलो तो देखते हैं, पहले समझते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड सोसाइटी। यार इस चीज को बताने से पहले जरा 3 वर्ड्स के मतलब समझो। कौन से 3 वर्ड्स, पहले वो समझ लो। यार एक वर्ड होता है आपका कौन सा, इंक्लूसिविटी। कौन सा होता है, इंक्लूसिविटी, ध्यान से देखना, देख लो इंक्लूसिविटी। अब ये होता क्या इंक्लूसिविटी, समझो। यार रिलेट करो एक एग्जांपल से। यार मान लो कि तुम्हारे दोस्त हैं यार, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, तुमसे नहीं पूछते, अपना आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, ऑब्वियस लगेगा यार। यार आज से पहले ऐसा था, SC ST, ऊंची जाति जब नीची जाति चलता था, यार अज्यूम करो कि तुम नीची जाति के हो, तुम उस कुएं से पानी नहीं पी सकते जिस कुएं से मैं पीता हूँ। यार अब तुम्हें नहीं पता, तो आज से पहले एक हायरार्की थी, ऊपर ब्राह्मण हो गए, नीचे आपके क्षत्रिय लड़ने वाले लोग हो गए, फिर वैश्यास हो गए, फिर पर्टिकुलरली शूद्र जो साफ सफाई का काम करते हैं, उनको ऐसे कहा जाता था नीची जाति। तो तुम्हें नहीं लगता कि बड़ा अजीब था कि किसी इंसान को देखकर मैं कहता हूँ मेरा दिन शुभ हो गया, किसी इंसान को मैं इक्वल राइट्स नहीं देता, जिस मंदिर में मैं जाता हूँ उसमें ये नहीं जा सकता क्योंकि नीची जाति का है। इनकी औरतों को कहा जाता था कि साड़ी घुटने से ऊपर बांधे, अजीब लगता है, बुरा लगता है। और ये ऑब्वियस यार, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी समाज में किसी को भी सोसाइटी से एक्सक्लूड, अलग मत करें, पूरी सोसाइटी मिलजुल कर रहे, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। यार मैं कल को तुम्हारे स्कूल में किसी को बोलता हूँ, ऐसा टीचर में पढ़ाने आता हूँ, और मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ तो जमीन पर बैठ, मैंने सही किया नहीं, ये गलत किया। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, इक्वली ट्रीट करना, ये किसका पार्ट हो जाता है, इंक्लूसिव, किसका पार्ट हो जाता है, इंक्लूसिविटी। समझ गए, चलो। यार 2 चीजें और समझो, एक होता है इक्विटी, एक होता है इक्वालिटी। देख रहे हो, ऑब्वियस क्लियर है ना। इक्विटी का मतलब ये है सबको एक समान नहीं देना, जिसके पास जो चीज कम है उसको वो देना। रिलेट करो यार, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ऑब्वियस इसको जरूरत भी नहीं है क्योंकि इनको क्रिकेट मैच देखने से को क्लियरली दिखता है। वेल, इसको एक डब्बा दिया गया। देखो इक्वालिटी मतलब क्या होता है, तीनों को एक समान दे दो, ये चीज सही नहीं है, इक्विटी होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक बात बताओ, यार तुम 14 से 15 साल का एक नौजवान लड़का, लड़की भी हो सकती हो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि रेस लगाओ, तो एक 14 से 15 साल का नौजवान लड़का एक 8 साल के बच्चे के साथ रेस लगा रहा है, कौन जीतेगा, ऑब्वियस यार तुम, नौजवान लड़के, तुम्हें डाउट तो नहीं अपने पे। चलो, तो एक 14 से 15 साल का लड़का अगर एक 8 साल के लड़के के साथ भागता है, तो जीत किसकी होने वाली है, 14 से 15 साल के लड़के की, ना कि 8 साल के लड़के की। तो क्या ये रेस फ्री एंड फेयर है, सही है नहीं ना। तो अगर एक 14 से 15 साल और एक 8 साल के लड़के के बीच में रेस हो रही है, तो उस 8 साल के लड़के को क्या देना होगा, मोटर बाइक या साइकिल, ऑब्वियस यार मोटर बाइक नहीं चला सकता, मजाक मत बनाना, साइकिल देनी होगी, तब वो रेस फ्री एंड फेयर होगी। तो यार आज से पहले SC ST को आपने एक्सप्लॉइट किया किया ना, तो अब उनको कुछ तो बेनिफिट दिया जाए, ऑब्वियस तभी उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। पता है क्या होता है, नहीं तो आगे समझेंगे सिविक्स में। अगर पता है तो कमेंट में नीचे मुझे बताना कि क्या होता है रिजर्वेशन। तो वही चीज है कि एक होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि भैया 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे, 2, एक राम और एक श्याम। श्याम के पास 30 रुपए हैं, राम के पास 70 रुपए हैं। राम के पास कितने हैं, 70, तो राम को मैं 30 रुपए देता हूँ ताकि 100 हो जाए, और श्याम के पास 30 रुपए थे, तो श्याम को मैं 70 रुपए देता हूँ कि श्याम के पास भी कितने हो जाए, 100। तो मैंने दोनों को एक समान नहीं दी, जिसको जितने की आवश्यकता थी उसको उतना देना, उसको क्या कहा जाता है, इक्विटी। क्या कहा जाता है, समझ गए, चलो। बोलिए इक्वालिटी, इक्वालिटी होता है। तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि इक्वालिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, रिलेशनशिप किसकी, सोसाइटी और सोशल साइंस के बीच में, अबे तुम्हारी नहीं है, चलो। तो जो सोशल साइंस और सोसाइटी के बीच में रिलेशन है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्लियर। तो वहां पर ये 3 वर्ड्स यूज होंगे, इंक्लूसिविटी, इक्विटी और इक्वालिटी। अब तुम्हें पता है क्या है, अब मैं बताता हूँ, सुनो। तो ध्यान से सुनना, हर एक सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल होते हैं, ऑब्वियस है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाषाओं में डिफरेंस हो सकता है, रंग को लेकर डिफरेंस हो सकता है। सोसाइटी बताती है कि इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी सोसाइटी में हम लोग मिलजुल कर कैसे रहते हैं। यार इंडिया में डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियस, तब भी हम यूनिटी में रहते हैं, ऑब्वियस रहते हैं यार। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हम सब लोग इंडियंस इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये भी तो एक यूनिटी है। चलो, इन इंडिया, इंडिया में लोग कई सारी भाषाएं बोलते हैं, कई सारे रिलीजन्स, धर्मों को फॉलो करते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं।
तब भी हम सेम प्लेसेस को शेयर करते हैं। यार तुम्हारे स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोगों में, वेल जब तुम सड़कों पर चलते हो, मार्केट में जाते हो, तो डिफरेंट लोग तुम्हें मिलते हैं। कई बार होता है ना कि असम से आए हुए लोग फास्ट फूड बेचते हैं और हम उनको चीनी चाइनीज बोलते हैं। गलत है ये, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए यार। वेल वो इंडियंस है, वो इंडिया का एक हिस्सा है। तुम्हें कितना अजीब लगेगा ना अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम भारतीय नहीं हो, तो ऑब्वियस है यार। तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, और इतने डिफरेंस, इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में रहती है। ये सोशल साइंस तुम्हें बताती है, समझाती है। क्या ये तुम्हारे माइंड में एक सवाल होगा कि मैं सवाल पे सवाल डाले जा रहा हूँ? यार ऑब्वियस मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे पूरे साल, वेल ताकि तुम एंजॉय करो। तो वो चीज है कि सोशल साइंस तुम्हें बताता है कि लोग यूनाइटेड कैसे रहते हैं इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी। तुम्हें बताता है कुछ दिक्कतें जो कि समाज में है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। ऑब्वियस है ना यार, क्या कुछ लोगों के साथ गलत किया जाता है? ऑब्वियस होता है यार। तुम कभी रिलेट करना, टीचर्स के कुछ बच्चे फेवरेट होते हैं, तो टीचर्स उनका फेवर लेता है। हमेशा टीचर्स के मन में उनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो भी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा तुम्हें दिखता है गरीब लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करना, तो वो सब चीजें। एक होता है प्रिजुडाइज, इसका मतलब समझा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिजुडाइज। यार मैं किसी इंसान को नापसंद करता हूँ, क्यों? क्योंकि उसका धर्म ऐसा है। क्या तुम्हें सही लगता है? या मैं किसी इंसान को नापसंद करता हूँ क्योंकि उसका रंग कुछ अजीब या अलग है। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है? प्रेजुडाइज। कि किसी को नापसंद करना बिना किसी कारण के, बिना जाने। और सोशल एक्सक्लूजन तुम समझ गए, समाज में बहिष्कार कर देना कुछ लोगों का, SC ST, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे आज से पहले। तो वो सब चीजें तुम्हें बताता है सोशल साइंस। तुम्हें इंक्लूसिविटी समझाता है, समझ गए ना, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए। और इंक्लूसिविटी एक थॉट, एक विचार नहीं है, एक्चुअली में इसको रियल लाइफ में अप्लाई और फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल भी बता रखा है, सुनो आप ध्यान से। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जाम देने जाते हो, ऑब्वियस क्या तुम सभी बच्चों को एग्जाम में 3 घंटे दिए जाते हैं? ऐसा तो नहीं किसी को 4 किसी को 5। नहीं, ऑब्वियस ये इंक्लूसिविटी का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करते हैं, सभी को पानी की सुविधा मिलना। ऑब्वियस यार तुम्हारे स्कूल में टंकी है, पीते हो ना सब पानी, मनाही तो नहीं है। क्या एक जैसी टॉयलेट्स है? ऑब्वियस किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, बस उसी को इंक्लूसिविटी कहा जाता है। ऐसा ना होना, ऐसा ना होना, ये सोशल एक्सक्लूजन है कि समाज में कुछ लोगों का बहिष्कार कर दिया। सबको मिलजुल कर रखना, उसको इंक्लूसिविटी कहा जाता है। इक्विटी भी तुम समझ गए, और इक्वालिटी, वेल फर्दर चैप्टर में और इन डेप्थ जाकर इस पर बातचीत करेंगे। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब मैं तुम्हें सोशल साइंस और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन बताता हूँ। क्यों? मुझे एक बात बताया, कोविड 19 आया था, क्या पॉल्यूशन लेवल्स कम हो गए थे? क्या सड़कों पर कूड़ा कचरा खत्म हो गया था? तो तुम्हें क्या लगता है कि कूड़ा कचरा कौन फैलाता है? ऑब्वियसली तुम यार, तुम। ऑब्वियसली तुमने किया है, मतलब ऑब्वियस तुमने नहीं, हम लोगों ने किया है। तुम्हें नहीं लगता कि इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं, तो चलाते तो इंसान ही है। तो हम ह्यूमन से तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, तो हम ह्यूमन ही हैं। और ऑब्वियसली सोच कर देखो कि इन्वायरमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, और हम उसको ही पोल्यूट कर देते हैं। तो सोशल साइंस और इन्वायरमेंट के बीच में भी एक रिलेशन है, आप समझो ध्यान से। क्वेश्चन कैसे बनेगा? वैसे ही, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइंस एंड द एनवायरनमेंट? क्या क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा? नहीं, और कैसे भी बन सकता है। तुमने समझा, क्वेश्चन समझा, बनाकर लिखना। ऑब्वियस लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे। चलो, तो ह्यूमन बींग्स डिपेंड है एनवायरनमेंट पर, किसके लिए? सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए। पानी, हवा हम यहीं से कंज्यूम करते हैं। हमें लैंड चाहिए फार्मिंग के लिए, हमें घर यहीं से मिलता है, पानी से नदियों से पानी मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, और खा पी कर हमें एनर्जी भी मिलती है। और सोशल साइंस तुम्हें बताता है कि कैसे बीइंग अ ह्यूमन हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। तो ये चीज तुम्हें कौन सिखाएगा? ऑब्वियस यार सोशल साइंस। ये ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, वो सब चीजें। कई बार होता है कि हम जंगलों को काट देते हैं, क्यों? स्पेसिफिकली ताकि हम कंस्ट्रक्शन कर सकें। सॉइल इरोजन होती है, पता है? नहीं समझेंगे ना ऑब्वियस ज्योग्राफी में। तो अभी क्या बता रहा हूँ, ऑब्वियस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तुम्हारे मन में कुछ डाउट्स और सवाल डाल रहा हूँ, ताकि तुम पढ़ते वक्त थोड़े क्यूरियस, उत्सुकता के साथ पढ़ो। रेनफॉल क्यों रिड्यूस हो रही है, जंगल क्यों होते जा रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कैसे चीजें हमें नेगेटिवली या पॉजिटिवली इंपैक्ट करती हैं, क्या हमारे द्वारा लिए गए एक्शंस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, वो सब चीजें। आओ अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? सोशल साइंस एंड द इकोनॉमी। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मुझे एक बात बताओ, क्या पैसा होना जरूरी है कि मेरा डेवलपमेंट होगा? नहीं यार, ये चीज तुम्हें इकोनॉमिक्स समझाएगी। समझो कैसे, मतलब ये सोशल साइंस और इकोनॉमी के बीच में रिलेशन है। ये मैं बहुत पैसा कमाता हूँ और उस पैसे से मैं नशे के पदार्थ खरीदता हूँ। मैं खूब शराब, वाइन उसको कंज्यूम करता हूँ, मैं खूब स्मोकिंग करता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि यार वो पैसा क्या मैं सही तरीके से यूज कर रहा हूँ? क्या वो पैसा मेरी हेल्थ को बिल्ड करेगा? नहीं ना। तो यही तुम्हें बताता है सोशल साइंस इकोनॉमी के बारे में। ध्यान से देखना। मोस्ट फैमिलीज, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ऑब्वियस कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब जेब में 100 रुपए हैं,
खर्च कहीं पर भी कर सकता हूँ, तो कहाँ खर्च करूँ? चॉइसेस कैसे हम करते हैं? तो वो ये कि मोस्ट फैमिलीज़ को डेली इकोनॉमिक चॉइसेस करनी पड़ती हैं। उनको देखना पड़ता है कि कितना पैसा कमाएँगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना पैसा फ्यूचर के नीड्स के लिए सेव करेंगे। और अल्टीमेटली यहाँ पर वही कह रखा है कि सोशल साइंस बताती है कि चॉइसेस केवल फैमिली के लेवल पर नहीं होती, एक नेशन के लेवल पर भी होती हैं, सोसाइटी के लेवल पर भी होती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझो कि जब किसी सिटी में, शहर में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रो करती हैं, मतलब ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जॉब को लेकर। ऑब्वियस है, तुम एक छोटे शहर में हो, तो तुम बड़े शहर में जाओगे जॉब करने, दिल्ली, पुणे, मुंबई। तो लोग जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, उन्हें लगता है कि ग्रोथ होगी, ऑब्वियस है मैं बड़े शहर में जाऊँगा, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सब बेहतर। ये मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब हम बड़े शहरों में जाते हैं, तो वो एरियाज़ ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, वहाँ पर झुग्गीज़ बन जाती हैं, ऐसे स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। वेल व्हाट इज़ स्लम? जहाँ पर कोई सैनिटेशन, साफ-सफाई की फैसिलिटी नहीं होती, कोई ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं होती। ऐसी एरियाज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में बताता है कि जब तुम बड़े-बड़े शहरों में मूव करते हो, तो उसके केवल बेनिफिट्स ही नहीं होते, उसमें कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। हाउसिंग की दिक्कत, वाटर सप्लाई की दिक्कत, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत और तुम्हारे द्वारा लिया गया इकोनॉमिक डिसीज़न कैसे सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, ये बताएगा तुम्हें। कंक्लूजन को लेकर अगर मैं बातचीत करूँ इन शॉर्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ यार, इकोनॉमिक्स में बताएगा सोसाइटी के बारे में कि डेवलपमेंट का मतलब हमेशा ज़्यादा इनकम नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब और भी चीज़ें बेहतर होती हैं। मैं पैसा कम कमाता हूँ, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ। मैं पैसा कम कमाता हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मैं पैसा कम कमाता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हूँ जो सेफ है। मैं कंफर्टेबल फील करूँगा। यार खूब पैसा दूँगा, खूब पाकिस्तान जाओ और बम कभी भी गिर सकता है, जाओगे? नहीं, तुम्हें सेफ फील करना है। डिग्निटी, तुम्हें इज़्ज़त चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं। इक्विटी, पता है तुम्हें अब इक्विटी क्या होता है ना? तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो कन्फ्यूज़ मत होना, हम रिलेट करते चल रहे हो। हमने आज टॉपिक को स्टार्ट करते वक़्त पहले इम्पोर्टेंस किसकी? सोशल साइंस की, वो समझी। फिर हमने सोशल साइंस और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको कनेक्ट किया। फिर हमने सोशल साइंस और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको कनेक्ट किया। फिर हमने सोशल साइंस और इकोनॉमी के बीच में क्या रिलेशन है उसको कनेक्ट किया। आओ कनेक्ट करते हैं सोशल साइंस एंड गवर्नेंस के बीच में जो रिलेशन है। अब यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, अब ये मत देखना, बताऊँगा क्या है, पहले ये देखो। क्या सड़कें टूटी हुई हैं? ऑब्वियस, किसकी गलती है? गवर्नमेंट की। तो ये तुम्हें सोसाइटी तो बताती है, ये तुम्हें सोशल साइंस ही तो बताता है। तुम जाते हो ना अपने स्कूल, क्या सड़कें टूटी हैं? क्या तुम स्कूल जाते हो तो जब तुम शाम को लौट के आ रहे होते हो, मतलब कई बार जैसे लेट नाइट, अब लेट नाइट क्यों स्कूल से लौटोगे? ऑब्वियस कोचिंग या एक्स्ट्रा क्लास, है ना? चलो, गलत मत सोचना। तो क्या उस केस में ऐसा होता है कि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा रहता है? ऐसा तो नहीं है कि पानी की सुविधाएँ नहीं है, नालियों में पानी भर जाता है, ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, तो उसमें सब में किसकी गलती है? सरकार। तो ये तुम्हें कौन बताता है? सोशल साइंस। कि तुम एक कंट्री में रहते हो, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ देना, अच्छे स्कूलिंग, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी रोड्स, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन एक बात और तुम्हें बताता है सोशल साइंस एज़ एन गवर्नेंस, कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी है। सोचो, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो, क्या इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंडीशन बहुत बेकार है? बस में जाते हो तो कूड़ा पड़ा होता है। एक बार की बात है, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, तो जब मैं बस की सीट पर बैठता हूँ तो वहाँ चिंगम चिपकी हुई थी। हालाँकि मेरे कपड़ों पे तो नहीं लगी, लेकिन अगर मैं नहीं देखता तो शायद दिक्कत हो सकती थी। तो वो गवर्नमेंट की गलती है कि तुम्हारी गलती है? वेल, जब तुम इन रेलवे स्टेशन पर जाते हो और रेलवे में या ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो वहाँ पर टॉयलेट में जो एक मग है, ऑब्वियस, उसको भी चेन से बाँध कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसको तोड़ के ले जाते हैं। सोच के देखो, इंडियन इंडियन का माइंडसेट और मेंटालिटी, वही सिविक सेंस, ज़ीरो। तो तुम्हें नहीं लगता कि यार ये दिक्कत की बात है? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तो हर गलती गवर्नमेंट की नहीं होती, कुछ गलती हमारी भी होती है। तो बीइंग अ सिटीज़न, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को बहुत मॉरली और लीगली और बहुत रिस्पेक्टफुली परफॉर्म करना है। तो ये तुम्हें बताता है सोशल साइंस। चलो ध्यान से देखते हैं। तो गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन से तुम्हारी डेली लाइफ शेप करते हैं। क्या मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंद, दिक्कत हुई? हुई। क्या मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया? लगाया। क्या दिक्कत हुई? हुई। तो वही चीज़ कि गवर्नमेंट के लिए अगर डिसीजंस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब समझ लो एक जगह पर नैतिकता क्या होगी? यूपी में योगी जी आए तो क्राइम रेट कम हो गया, चीज़ें बेहतर हो गई। तो वो चीज़ पब्लिक वेलफेयर। तो सोशल साइंस तुम्हें बताता है कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, सिटीजंस को कैसे एंगेज किया जाता है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही, कम्युनिटी मतलब तुम आस-पास के लोग कुछ दिक्कत फेस करते हो, तो तुम्हें कैसे उसके लिए कंप्लेन करना है। वाटर सप्लाई नहीं आ रहा है तो कहाँ वो कंसर्न होगा, कहाँ शिकायत करोगे? म्युनिसिपैलिटीज़ क्या कैसी होती हैं? इलेक्शंस क्या होते हैं? ऑब्वियस तुम कहोगे मोदी जी को चुना था हमने, मतलब मोदी जी नहीं, कहने का तरीका है, जिससे कि हम अपने लीडर्स को चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी केवल इलेक्शंस को लेकर नहीं होती, उसमें एक पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। समझाता हूँ, सुनो।
यार तुम्हारे पिताजी ने कहा जा बेटा दही लेकर आ, पैसे दिए 10 रुपए, तुम 8 रुपए की दही लेकर आए, अबे 2 रुपए कहाँ गए, पिताजी पूछेंगे ना बेटा 2 रुपए का हिसाब दे, 2 रुपए का। तो वो होती है अकाउंटेबिलिटी, समझ गए? चलो तो ये सब चीजें तो तुम्हें बताएगा सिविक्स। यार मुझे एक बात बताओ, बीइंग माय टीचर मैं तुम्हारे स्कूल में आके पढ़ाता हूँ, मैं बहुत एनर्जी एनर्जी के साथ बहुत बहुत जोश के साथ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम गिरे पड़े बैठे हो यार, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा मोरल डाउन डाउन नहीं होगा यार, मुझे लगेगा मैं क्या ही पढ़ा रहा हूँ यार, ये तो गिरे पड़े रहते हैं, ऑब्वियस लगेगा। तो वही चीज यहाँ पर है, वही चीज यहाँ पर है कि हम लोग पॉलिटिक्स में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, हम लीडर्स को कैसे देखते हैं, हम लीडर्स को कितना सुनते हैं, वो लीडर्स को अवेयर करता है। एग्जाम्पल देता हूँ, यार मैं अकेला हूँ यार, मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं कुछ भी करूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं सोसाइटी के बीच में हूँ, मैं ढंग से चलूंगा, है ना, कपड़े सही तरीके से रखूंगा। तो वो चीजें कि डेमोक्रेसी इज नॉट ऑल अबाउट द इलेक्शंस, डेमोक्रेसी में बीइंग अ वोटर आप कितना जोश के साथ पार्टिसिपेट करते हैं वो भी मैटर करता है, वो सब चीजें। और यहाँ पर क्या क्या कहा हुआ है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको मदद करती है रिकॉग्नाइज करने में, इक्वालिटी, जस्टिस, एक समान लोगों को ट्रीट किया जाए, न्याय, लॉस तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सोसाइटी कई बार अनफेयर हो जाती है, तो उस केस में तुम्हें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और वही चीज कि जो गवर्नेंस है वो तुम्हारी इंक्लूसिविटी और इक्विटी को सपोर्ट करे। इंक्लूसिविटी क्या होता है तुम्हें पता है, इक्विटी क्या होता है पता है, नहीं पता तो वीडियो को रिमाइंड करो और देखो। तो ये चीज तुम्हें पर्टिकुलरली कौन बताती है, सोशल साइंस। अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, आज एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। यार अब तुम कहोगे कि मैं सब कुछ तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब ऑब्वियस मैंने तुम्हें इन्वायरमेंट के बारे में बताया, इन्वायरमेंट से पहले हमने सोसाइटी को समझा, फिर हमने इन्वायरमेंट और सोशल साइंस के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझा, फिर सोशल साइंस और इकोनॉमी में क्या रिलेशन है उसको समझा, फिर सोशल साइंस एंड गवर्नेंस में क्या रिलेशन है उसको समझा। अब जरा इंटरकनेक्ट करते हैं सोशल साइंस को। यार मुझे एक बात बता यार, आज से पहले क्या गांव हुआ करते थे यार, ये हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में बहुत इन डेप्थ। यार ये मूवी देखी है तुमने मोहनजोदाड़ो, ऋतिक रोशन की? देखना, ऑब्वियस मैं रिकमेंड करूंगा, और अभी तो एग्जामिनेशन भी नहीं है, तो काफी एक अच्छी मूवी है, तुम्हें सीखने को मिलेगा। यार आज से पहले ना एक सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सभ्यता कहा जाता है सिविलाइजेशन को, है ना। तो अब ये सिविलाइजेशन यही क्यों थी, लोग कहाँ और कैसे बसते हैं? देखो यार लोगों को ना पानी की आवश्यकता होती है, अगर तुम जिस जगह पर रहते हो तुम्हें पानी नहीं मिलता ना, ऑब्वियस तुम माइग्रेट कर जाओगे वहां से। तो आज से पहले सिटीज कहाँ बसती थी भाई, यहाँ पर एक नदी है इंडस रिवर, अब ये कैसे और कहाँ से बन के चलती है, येलो कलर दिख रहा है नहीं, ये दूसरा यूज कर लेते हैं। अब ये कैसे और कहाँ से बन के चलती है, तो ये नदी थी इंदस, तो इंदस नदी के आसपास लोग रहते थे, तो उस सिविलाइजेशन को इंदस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। तो ये हम सीखते हैं कि लोग जो रहते हैं वो कहाँ और क्यों और कैसे रहते हैं। एग्जैक्टली बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की ना थ्योरेटिकल नॉलेज को रखना कोई फायदा नहीं है। यार वेल कल को हुआ ये कि मेरे को बाइक चलाना सीखना था, मैंने बाइक के ऊपर बहुत किताबें पढ़ी, लेकिन प्रैक्टिकली कभी बाइक नहीं चलाई, तो क्या उस नॉलेज का कोई फायदा है? नहीं यार, नॉलेज को एक्वायर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नॉलेज मेरे पास है उसको मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करता हूँ वो मैटर करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। यार मुझे पता है कि अगर कोई सामने आ जाए तो ब्रेक दबाने हैं, लेकिन मैं पैरों से बाइक रोकता हूँ या मैं पैरों से एक्टिवा रोकता हूँ। तो क्या मुझे पता तो था, लेकिन क्या उस चीज को मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई किया? नहीं, वही चीज मैटर करती है। तो वही यहाँ है कि इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल साइंस का मतलब क्या है कि सोशल साइंस जो मैं पढ़ाऊंगा या जो तुम पढ़ोगे वो तभी मीनिंगफुल होगी जब तुम उसको डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन क्या है यहाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही जो शुरुआत में पढ़ाए थे, है ना। नहीं पता तो शॉर्ट में बता देता हूँ, वरना पुरानी वीडियोस देखना कि सोशल साइंस में जो तुमने इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ी, वो तभी काम के होंगे जब तुम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, तुम उसको रियल लाइफ में लेकर जाओगे, तभी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बता भी रखा है, ज्योग्राफी तुम्हें बताती है रेनफॉल के बारे में, रिवर्स के बारे में, लैंड यूज के बारे में, ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज मतलब नदियां कैसे बहती हैं। यार एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें ताकि तुम रिलेट कर सको, मतलब मुझे बताना, वैसे मेरा तुमसे सवाल रहेगा, ऐसा क्यों है यार कि इंडिया में दो नदियां, एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा, ये तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इधर इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है, और इंदस एक नदी कहाँ पर गिरती है, अरेबियन सी। तो ऐसा क्यों, क्यों, क्या कारण है? तो वो चीज तो हम समझेंगे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में हम समझेंगे सोसाइटी, समाज कैसे बदलता है, लोग कैसे रहते हैं। एग्जाम्पल दिया ना कि नदियों के आसपास पहले लोग घर बसाया करते थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब वो कहाँ और कैसे चली गई, लैंड को कैसे यूज किया जाता था। इकोनॉमिक्स के थ्रू हम समझेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि यार कई बार कुछ चीज को रीबिल्ड करने में कितना खर्चा आता है, डैमेज क्या होता है, गरीबी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं खतरा, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, किस चीज की, किसी भी चीज की, खतरे की। तो जो लोग गरीबी के शिकार हैं, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स में हम समझते हैं गवर्नमेंट कैसी चीजों को मैनेज करती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है पहले बताऊंगा, टाइम आने पर बताऊंगा तुम्हें, अभी तो तुम रिलेट करो, समझ में आ रहा है ना जितना बता रहा हूँ।
कि पब्लिक सोसाइटी चीज़ों से कैसे प्लान करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही है कि एक्चुअल में सोशल साइंस को एज अ थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पढ़ने के बाद इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये समझे? चलो, तो वेल मुझे बताओ, ये वीडियो का हमारा पार्ट 2 था और आज और अब हमने जितने भी टॉपिक्स किए तुम्हें क्लियर हो गए। वेल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वेट करना, कल ड्रॉप होगा वीडियो का पार्ट 3, जहाँ पर किस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। अगर चैप्टर थोड़ा मुझे लेंदी लगा तो एक पार्ट और आएगा, पार्ट 4। इसी कंटिन्यूटी के साथ तुम्हें वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर तुम्हें तुम वीडियो में आखिरी तक रुके हो, मैं वाकई में एक्सप्लेनेशन बहुत टू गुड लगी, टू गुड या टू यम लगी, तो नीचे कमेंट करना यार, कमेंट करना, मुझे बताना। वेल आज के लिए फाइनल इतने करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। और यार वही कहूँगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन या बेल आइकन को ऑन कर देना। वेल थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।